मतियास्तु बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मेरे साथ महामंत्रों का जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा ये वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा ये वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण जाओ जाओ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण वंदे जगत गुरु। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो इस ब्राह्म मुहूर्त में ऐसे एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। क्रमानुसार हर अध्याय का सार हम लोग सुनते चले आ रहे गए। आज क्रम है पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय। जरा ध्यान से मेरे देवियों, कोई तो मेरे प्रभु की बात आपके मन में बैठ जानी चाहिए और वही रंग लाएगी। भगवान ने गीता जी में वचन दिया, भूलना नहीं, मेरी ओर देखना। वचन क्या दिया है, जरा भी जो ये धर्म खौफो खतर से बचा जाएगा। कुछ तो हम अपना लेंगे अगर मन में घर कर जाए, और जरूर उनकी कृपा भी हो रही है, जरूर तरेंगे, इसी जन्म में तरेंगे। पक्का इरादा, इसी जन्म में तरेंगे।
ये अध्याय 15वां अध्याय आप सुनो एकाग्रता पूर्वक, ये बताने की कोशिश में कामयाब हो गया है क्या कि इस सृष्टि में 84 लाख यूनियन है ना, हाँ श्रेष्ठ भगवान जी है, आहा उत्तम भगवान जी है, आला भगवान जी है सुप्रीम भगवान जी है, यूनिक एंड अनपैरेलल भगवान जी है। ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, क्यों? उन्हीं से सब कुछ हुआ है। अच्छा, वो इन सब का पालन कर रही है। अच्छा, और जब जिसकी आयु खत्म होती है भगवान में ही समा जाती है। मतलब क्या हुआ? उन्हीं से निकली है, उन्हीं की शक्ति से अपना कार्य करती है और फिर उन्हीं की जात में समा जाती है। जैसे बुलबुला पानी से निकला, बिल्कुल पानी पे खड़ा, जी हमारे देखते देखते पानी में ही फूट गया। बिल्कुल कोई शक नहीं, सृष्टि इसी तरह है, भगवान से निकली, भगवान की शक्ति से अपना कार्य कर रही है और भगवान में ही समाप्ति चली जा रही है। इसलिए उत्तम कौन? सृष्टि नहीं, जो सृष्टि को चलाने वाला है, जो ये कह रहा है क्या 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 वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चला। मन में बिठा लीजिएगा, ये अध्याय एक एक शब्द द्वारा नाना प्रकार की दलीलें देता हुआ, यानी आर्गुमेंट, यानी युक्तियां देता हुआ हमें ये मना लेता है कि भगवान से बढ़कर कोई उत्तम था नहीं, है नहीं और कभी होगा नहीं। वाह, बात फिर तो मौज बन गई। सुनिए जरा इस अध्याय का सार। जब हमने भगवान को मन वचन कर्म से एक होकर कह दिया उत्तम, तो मन का स्वभाव क्या है? जिसको कहता है उत्तम उधर ही चल पड़ता है। गुजरी जिंदगी पर यदि मैं और आप नजर दौड़ाए तो मन कहां गया? जिसको हमने उत्तम कहा। पढ़ाई को कहा, पढ़ाई दिन रात करते रहे। कमाई के लिए कहा, दिन रात कमाई के लिए इधर धक्के खा, उधर जा, ये जा वो, नए बूट के तलुए घिसा मारे। फिर कमाई करने लगे तो शादी के लिए कितनी अखबारों में नाम दिया, कितनों को देखने के लिए गए, हाय, और कितने महीनों के बाद कोई अपने मनो अनुकूल मिली। हाँ, इसी तरह जब भी जहां जहां जिस प्राणी पदार्थ को आपने उत्तम कहा, आप अपनी आजादी गवा बैठे, आप अपने योग्य ना रहे मेरी देवियों। अच्छा, अब ये इस जीवन में अब ये आखिरी हमारी डिमांड है भगवान की। क्यों? अब बुद्धि के वर्ण उतरे हैं, पुण्य जाग गई है, सतोगुण बढ़ता जा रहा है। अब अकल ठिकाने आई और कह रही है भगवान ही उत्तम है, जो इन सारी सृष्टियों को चला रहा है और सारे प्राणी पदार्थों का आधार है। जैसे बेंच आपके आधार है, इसी आधार पर आप स्थित होकर बैठेंगे। इसलिए त्रिलोकी के आधार भगवान सर्वव्यापी है, उसी कारण से ये सारा काम करती है। तो भगवान जी उत्तम। अच्छा, अब कभी और वस्तु को उत्तम न कहना। और ये अध्याय शुरू कितना ढंग से हो रहा है। क्या एक दृष्टांत दे के, ऐसा कोई भी अध्याय नहीं जो दृष्टांत से शुरू हो, एग्जाम्पल दे करके। क्या एग्जाम्पल? जो रोज हमारी आंखों के सामने आता है, वृक्ष की। लेकिन ये बड़ा निराला वृक्ष है संसार का। क्या इसकी जड़ें ऊपर है, तले डालियां, इसकी डालियां नीचे हैं, जड़ें ऊपर है। बाबा ये कैसे? संसार के वृक्ष की जड़ें तो धरती के गर्भ में होती है और इसकी जड़ें ऊपर, चूंकि भगवान सर्वव्यापी है ना, वो इस संसार की जड़ है। यही भगवान को बताना था। और बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश और बाकी सब देवलोक, हमारा मृत्यु लोक, हमारे पैरों के नीचे पाताल लोक, ये सारे डालियों के समान है, ये नीचे है। और भगवान रूपी जड़ों से ही सारे अपना नश्मनुमा पा रहेंगे या अपना विकास कर रहेंगे। महाराज जी इनका विकास का मुख्य कारण है। वाह, यही बताने के लिए भगवान जी ने ये उत्तम दृष्टांत दिया। ना भूलना मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, संसार एक वृक्ष के समान है,
लेकिन ऐसा वृक्ष नहीं जो हमें इस प्रकृति में दिखाई देता है। ये वृक्ष निराला है। अच्छा, कैसे निराला है? इसकी जड़ें ऊपर है और तले डालियां, इसकी ब्रांचिस, शाखाएं, प्रशाखाएं सब नीचे है। वाह वाह मेरे इष्टदेव, वाह! ऐसा दृष्टांत रखे, हम कभी भी किसी प्राणी को, पदार्थ को, स्थान को, देवी देवता को उत्तम नहीं कह सकते। वृक्ष की जान प्राण क्या है? जड़ें। वो जो धरती में से वृक्ष के खुराक खींच रही है। हाँ, जड़ें तो खींचती है धरती में से। जी, इससे सारा त्रिलोकी कहां से ताकत ले रहा है? भगवान जी से। जो इस संसार की जड़ है, या अंग्रेजी में बोलो रूट काज ऑफ द वर्ल्ड, भगवान बजाते खुद, गॉड हिमसेल्फ, रूट काज ऑफ द वर्ल्ड। हाय, कितनी अच्छी दलील दी मेरे प्रभु ने। हमारा मानव कभी भगवान से इधर उधर नहीं होगा जब हमने जानी जड़ें तो भगवान दी है, उन्हीं से सब कुछ हो रहा है, उन्हीं से चहल पहल है संसार के अंदर, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास सब रौनक भगवान के कारण से है। हमने मूर्खता से प्राणी पदार्थों को उत्तम कहा। अब पता लगा उत्तम प्राणी पदार्थ नहीं, उत्तम उसी कारण से है जिससे संसार पनप रहा है, जिससे विकसित हो रहा है, जिससे ये बढ़ रहा है। केवल भगवान जी, केवल हमारे इष्टदेव जी है। बस जब ये बात समझ आई, बड़ी जल्दी जीतता रहा। इसके बाद भगवान ने कहा, खामोश क्यों हो गया? भगवान हमारे से पूछते, क्यों? दाता, आपकी ये बातें सुनकर तो मैं बहुत ही हैरान हो गया। हाँ, तो अब चाहता क्या है? प्रभु, आपके दिव्य दर्शन चाहता हूं। सुना मेरी देवी, मेरे सजनों, अब मेरे दिव्य दर्शन चाहता है। हाँ, तो पहले मेरा कहना मान। श्री भगवान वाच, मेरा कहना मान। क्या? ये तूने अज्ञानता से, हाँ, जो नाना प्रकार के अशुभ निर्णय की कर रखे हैं, जी, अशुभ विचार कर रखेंगे, जी, अशुभ कर्म कर करके अशुभ आदत बना ली है, जी, इनको काट दे। प्रभु, इनको काट दूं? हाँ, पर आप ही बताओ मेरे मालिक, कैसे काटूं? मैं तुझे वैराग की कुल्हाड़ी देता हूं। हाय हाय, याद रखना देवियों, जो कुछ हमने गलती से किया है उसको काटने का एक ही तरीका है, वैराग। वैराग, वैराग, जी। जब भगवान को उत्तम कहा तो संसार से मन उठ जाएगा। संसार में ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। संसार में हम उतना ही टाइम देंगे, कितना? जितना शरीर निर्वाह हो जाए और परिवार का निर्वाह हो जाए, इतना ही टाइम दिया जाएगा। इससे अधिक देने का चित्त ही नहीं चाहेगा। अच्छा, ये जब भगवान को उत्तम का मन वैरागी हो गया, तो इस वैराग से जो पुराने कुछ अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कार्य किए थे, सब खत्म हो जाएंगे। सब। ये कितने कमाल के शब्द है मेरे प्रभु जी के। क्या? तो शमशीर तजरीद से काट, दिल छित्ता, बड़ी मजबूती के साथ काट दे इसको। मैं तेरे साथ हूं, भगवान जी कहती हैं, मैं तेरे साथ हूं। वाह! थोड़े दिनों बाद जीव फिर भगवान के पास गया। मेरे प्रभु जी, मेरे स्वामी, आ गया। प्रभु देख लो, मैं काट के आया हूं कि नहीं, कि मैं झूठ बोल रहा हूं? आप तो अंतर्यामी और सर्वव्यापी और सर्वज्ञाता है। हाँ, बिल्कुल तूने काट लिया। प्रभु, अब क्या करूं? घुटने टेक। सुनो मेरी देवियों, 15वां अध्याय क्या कमाल कर रहा। घुटने टेक। लो मालिक, मैंने घुटने टेक लिए। हाथ जोड़। लो मालिक, मैंने हाथ जोड़े। सिर झुका दे। लो मालिक, मैंने सिर झुका दिया। मुंह से बोल। प्रभु बुलाइए तो कह, मुझको परमेश्वर की किया जिसने हस्ती का दरिया। लो मेरे मालिक, मैं रोम रोम से कहता हूं, श्री कृष्णा शरणम।
पूर्ण पेन भगवान में लगाऊंगा जो उत्तम है, सबके माता पिता है और सबके संचालक है, सबके संचालक महाराज जी है, बहुत अच्छे। अब तो मेरा और आपका रोम रोम बोल उठे, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। एक एक रोम हमारा बोले, दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। तो भगवान ने मन तो एक ही बनाया ना, क्यों ना उत्तम को दे। भगवान से बढ़कर उत्तम तो कोई भी नहीं हो सकता। वो तो हमारे परमपिता है, वो तो हमारे जगत गुरु है। वाह, हमारे बुरे दिन थे जो उनको छोड़कर हमने इस उसको अच्छा कहा। नहीं नहीं, अब तो बड़ी जल्दी अपना सुधार हो रहा है और भी हो जाएगा। 15वां अध्याय इसी नाते से पढ़ो कि आपका मन कहीं न जाए और ये बात गहरी उतर जाए, भगवान से बढ़कर कोई उत्तम नहीं हो सकता, क्योंकि वही सारे संसार का क्या है, मूल कारण है, मूल कारण, रूट कॉज। अच्छा, फिर ध्यान से एक एक समय पढ़ते रहो 15वें अध्याय का, तो क्या होगा? लो आगे भगवान कहते हैं क्या होगा, क्या होगा अगर तूने मुझे मन वचन कर्म से, भगवान कह रहे हैं इसी अध्याय के आखिर में, अगर तू मुझे मन वचन कर्म से उत्तम जान लेगा, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे दिली हक नजर से, ये नहीं कि मुंह से कह दिया भगवान ही उत्तम है, नहीं, बड़े होशियार है भगवान जी, बड़े होशियार। भगवान से बढ़कर और कौन होशियार होगा? बड़े होशियार है भगवान, महान उस्ताद है अपनी किसमें, हर काम में, हर काम। अगर भगवान है ना, सर्वशक्तिमान है, बड़े उस्ताद है। कहते यूं जबान से कह दिया भगवान उत्तम है, नहीं, अंदर से कहे, अंदर से कहूं भगवान में, अंदर से, अगर तू अंदर से कहेगा तेरा मन कहीं जाएगा न उसको ख्याले दुई से कोई। जब हम अंदर से मान लेते हैं बस तब होता है यथार्थ रूप में मान लेना। जबान से कहना कितना आसान है, लेकिन जरा मन की जबान से कहे बड़ा मजा है। तो भगवान ने कहा कि पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिली हक नजर से जो माने मुझे अंदर से। आप भी मेरी माता, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, एक पावन कार्तिक मास में पुण्य कमाने वाले नेक जीवों, ये देखना आपका मन अंदर से कहता है ना कि मेरे भगवान जी उत्तम है, उनसे बढ़कर उत्तम था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। मेरे बुरे संस्कार जो मैं भगवान को छोड़कर संसार के चलायमान प्राणी पदार्थों को उत्तम कहता रहा, देयर इज ब्लंडर ऑन माई पार्ट। बिल्कुल, जितना हम एहसास का मादा पैदा करेंगे उतना ही भगवान की ओर अपने आप को झुका हुआ पाएंगे। कितने उस्ताद है भगवान। मैं ऐसे तो नहीं मानता, जो पुरुषोत्तम इस तरह से गौर करना, जाने मुझे दिले हक नजर से जो माने मुझे, अंदर से अपना कल्याण करना। मेरी देवी होए, ये बात तो हमने गीता जी से जानी। ये तो मेरे माँ बाप को भी धोखा देते रहे हम, पुत्र करेगा, करेगा नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे, ऊपर से कह देना। भगवान के ये तो क्या है, ये तो पखंड हो गया, ये तो गंदी बात हो गई। भगवान की आप बात आगे जो भी बात करे अंदर से करे। बड़े उस्ताद हो मेरे मालिका, बड़े, आप जैसे बढ़ के चलाक, होशियार, नटखट और कौन होगा। ये बात पकड़ो मेरी देवी, मेरे सजनों। इसी प्रसंग में चुटकुला सुनाओ, सुना दे बाबा, मीठा मीठा चुटकुला सुनाओ, सुना दे बाबा, और बड़ा रोचक चुटकुला सुनाओ, सुना दे। आप भी किसी और को सुना देना, जरूर सुना देंगे, अपने बच्चों को सुनाएंगे। सुना दो, सुना बाबा, संकोच न कर। एक भिखारी बाजार के किसी शोरगुल स्थान में खड़ा था और अपना लोग आ जा रही है और ये अपना हाथ फैलाए, भगवान के नाम पर कुछ इस गरीब को भी दे के दुआएं ले लो। घंटा हो गया मेरी देवियों, 1.5 घंटा नहीं नहीं, 2 घंटे नहीं नहीं, 3 घंटे, किसी ने उसकी ओर देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं उसको दिया। बेचारे के पैर थक गए, कलियां थक गई, बोलते बोलते जबान भी थक गई, हैरान हो गया।
उदास, हताश, निराश हो गया। अब मैं क्या करूं? यहां से रोज कुछ मिलता था, उसी की तो मैं चीजें खरीद के जो घर बनाता हूं। मेरी तो वही दशा है, गली में आया और तली में खाया, या तली में आया गली में खाया, ये कहावत है। तली में आया और गली में खाया। हाँ, भगवान दे ही नहीं रहे। मेरे मालिक, आज क्या मुझे भूखा मारोगे? आप तो अंधाता है, मुझे आज नहीं दोगे? थोड़ी देर बाद बड़ा चालाक था ना ये भिखारी, याद आया। अच्छा भगवान, मुझे आपकी कसम, मैं सच्ची बात कहता हूं, हाँ मुझे 1 रुपया दिला दो, अठन्नी आपकी मंदिर में डालूंगा, अठन्नी आप ले लूंगा। ये पक्की बात है भगवान, मैं बकवास नहीं कर रहा। आधा आपका होगा, अठन्नी में अपनी दाल आटा लेके चले जाऊंगा। ओ मेरी देवियों, मेरी बात तो सुनो सजनों। हाँ, 15 मिनट के बाद एक आदमी आ गया। क्यों भाई, मैं पहले गुजर गया, तब भी खड़े हो, अब भी खड़े हो। क्या करूं, कोई आज देता ही नहीं। आज मेरा मुकद्दर नहीं जागता। जेब में हाथ डाला और अठन्नी मिली, उसने अठन्नी थमा दी, उसके हाथ पे ले ली। वो अठन्नी देखते रह गया, कभी अठन्नी को देखे, कभी ऊपर देखे, कभी अठन्नी देखे, कभी ऊपर देखे, और कुछ बोलने लग गया। वाह, बड़े माहिर उस्ताद हो, मेरे पर विश्वास नहीं किया, अपनी अठन्नी पहले काट ली। अपनी अठन्नी काट के दी कि शायद मैं इनकार कर जाऊं। बड़े माहिर उस्ताद हो, बड़े उस्ताद हो, मेरे पर विश्वास नहीं किया कि मैं रुपया दूंगा तो शायद ना ही देवे। बड़ा चालाक है भगवान, अब तुझे अठन्नी दी है, अपनी अठन्नी काट ली। और सजनों, भगवान बड़े उस्ताद है। क्या दिली हक नजर से जो, ये नहीं कि मैं अपनी बत्ती दांतों से कह दूं, लबों से कह दूं, कंठ से कह दूं, तालू से कह दूं, नहीं, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट मैं आपको अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं। भगवान चाहते क्या है, मैं या आप, कोई भी करो जो भगवान का प्यारा बन के अपना कल्याण करना चाहता है, दिली हक नजर से जो मन गहराई में उतर के मन को कहे मेरे भगवान ही उत्तम है, यही मेरा कल्याण करेंगे, भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वहम गुमा। ऐसा अंदर से कहे तो दिल से निकली आवाज असर रखती है। दिली हक नजर से जो, तो भगवान वचन दे देंगे, अगर तू अंदर से मुझे अपना बना लेगा, दिली हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत ध्यान से सुनना, तो भारत समझ बाखबर, वो बड़ा सियाना है, बाकी सारे बेखबर, अर्थात गुग्गू, अर्थात गोमनू, अर्थात बेवकूफ, बुद्धू, और वो आप जैसे बाखबर हो जाते हैं, दादा सियाने दूरदर्शी, जो मन से भगवान को पुकार लेते हैं। भारत समझ बाखबर है वही, क्या करेगा सुनिए सुनिए, वो तन मन से करता गए भक्ति मेरी, वो तन मन से करता गए भक्ति। हमारे शहंशाह, हमारे सम्राट, हमारे सरताज और मन के राजा भगवान करे, वो दिलो जान से मेरी भक्ति में लग जाएगा। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, कैसी भी परिस्थितियां हो और कैसी मौसम हो, वो मेरी भक्ति में लगा रहेगा। जिसने दिल से भगवान को अपना बना लिया, कितने बार बार बोले योग शब्द है, वो तन मन से करता गए भक्त, और वो अपना कल्याण करके चला जाए। क्या गजब की बात तरीके से भगवान जी बता गए। भक्ति कैसे करनी, मैं क्यों नहीं कामयाब हो रहा, तो मेरे काम में वासना छोड़ी नहीं। दूध के जोश में मैं भगवान का बन रहा हूं, तो भगवान भी नहीं बनने ना, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। पहले जा, जो तेरे सिर में मिट्टी पाई है, सिर धो के आ, साफ करके आ, मेरे योग्य बन के आ। ये कोई करता है, वरना ऊपरले मन से कह दे, मात पिता तो मेरे सन पर की, तो मेरा नो दूजा आजकल मुकले की, आजकल गुण की। ऐसे तो मेरी दादी कहा करती थी, एवी राम अयाना नहीं जो बिना प्रेम दे रिझे। भगवान कोई अबोध बच्चा नहीं
कि हमारे दांतों से निकली यह आवाज को सच्चा मान ले। वो तो अंतर्यामी है। जब तक हम अंदर से नहीं कहते तब तक भक्ति शुरू भी नहीं होती। मैं इतनी बात कह रहा हूं, जो कुछ भी हमने करना है आंतरिक मन से करना है, अंदर से करना है, तो दिन दुगनी रात चुगनी भक्ति हो जाएगी। ये अध्याय इतनी बात कहता हुआ मां बाप की तरह हमें आशीर्वाद दे रहा। परमात्मा करे इस 15वें अध्याय के सार के अनुसार हम मन वचन कर्म से एक होकर भगवान के प्यारे बनते रहे, तो भगवान का वचन वो तन मन से करता गए भक्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। सबका आना सफल करना मेरे इष्टे। हार्दिक धन्यवाद।